Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Hope so you are doing well. As you know, हमने क्लास 6 के यूनिट 2 ईद उल फितर की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। एक वीडियो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज की बनाई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज का रिमेनिंग क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोनाउंस के बारे में बता देती हूँ। प्रो और नाउन्स। प्रोनाउंस दो वर्ड्स से बना है, प्रो एंड नाउन्स। नाउन्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप डिटेल में नाउन्स को स्टडी कर चुके हैं। नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है। अब प्रोनाउन क्या है? प्रो का मतलब होता है फोर। प्रो मीन्स फोर। ऐसे वर्ड जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन के लिए या नाउन की जगह इस्तेमाल कर वो वर्ड कहलाएंगे प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, अब मैंने ये जो कौन का वर्ड यूज किया है वो किसी के नेम की जगह यूज किया है ना। वहां पर कोई भी नाम आ सकता था, आयशा आ सकता था, अदनान आ सकता था। तो यहाँ पर मैंने कौन का वर्ड यूज किया उस नाम की जगह। तो ये कौन का जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड, ये प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन के आगे डिफरेंट काइंड्स हैं। अभी हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जिनको हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। अब सेंटेंसेस जब लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसमें वर्ब तो लाजमी होता है, ये आपको पता है। एक पोर्शन सब्जेक्टिव होता है और एक पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप काम करने वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सब्जेक्ट, और अगर आप जिस चीज पर काम हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ सेंटेंस राइट किया, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रही हूँ। ये एक कॉमन सा सेंटेंस है, हम आम रूटीन में भी बोल। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। मैंने आपको बोला है जो काम करने वाला होता है ना वो होता है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला आई, मैं लाहौर जा रही हूँ ना, इसलिए मैं सब्जेक्ट हूँ, आई सब्जेक्ट है। जो काम करने वाला होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और सेकंड चीज जो हर सेंटेंस में मौजूद होती है वो होती है वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम, गो, जाना। जाना एक काम है तो जाना वर्ब होगा। थर्डली, कहाँ जा रहे हैं? लाहौर जा रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जो रिमेनिंग पोर्शन सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन करने के बाद बाकी रह जाता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? वो चीज जिस पर काम हो रहा होता है। जैसे अब मैं काम कर रही हूँ, जाने का काम कर रही हूँ, आई एम गोइंग, लेकिन कहाँ जा रही हूँ? लाहौर जा रही हूँ। तो मेरा काम कहाँ है? लाहौर है, इसीलिए लाहौर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे प्रोनाउन जो हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने ये जो सेंटेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें आई एम गोइंग टू लाहौर, इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरे नाम की जगह एक और वर्ड है आई, मैं। तो ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर मैं सेकंड सेंटेंस ये लूं, ही इज गोइंग विद मी, वो मेरे साथ जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है? ही, वो जा रहा है ना, ही है। और वर्ब क्या है? गो, जाना या गोइंग, ये वर्ब है। और विद मी, मेरे साथ जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है ना मेरे साथ, क्योंकि यहाँ किसी का नाम यूज नहीं हुआ, मेरा नाम यूज नहीं हुआ, मेरे नाम की जगह एक वर्ड दूसरा यूज हुआ है मेरे साथ। तो ये मेरा नाम नहीं है, नाम की जगह वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए ये प्रोनाउन है मी। अब मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है तो ये वाला प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। थर्ड काइंड है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ऐसे प्रोनाउंस है जो नाउन की बजाय यूज होते हैं। दैट शो पोजीशन ऑफ समथिंग। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? मालकियत जाहिर करना, किसी चीज पर अपना हक जमाना। ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज के बारे में बताते हैं कि ये मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, इनकी है, ऐसे प्रोनाउन कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो यहाँ पर जो माई का वर्ड है वो पोजीशन जाहिर करता है बुक पर
कि ये बुक मेरी है, तो ये माई पोजेसिव प्रोनाउन होगा। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको पढ़ते हैं। हमने ये जो अभी नाउन्स पढ़े हैं ना सारे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, ये तीनों काइंड्स हैं पर्सनल प्रोनाउन की। प्रोनाउन की काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें ये तीनों आ जाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन्स को जाहिर करते हैं, जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं जो चीजों को भी जाहिर करते हैं दूसरी, लेकिन ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये 7 तरह के होते हैं। आपकी बुक में 5 प्रोनाउंस दिए हुए थे पर्सनल, तो मैंने 2 नीचे राइट कर दिए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये 7 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आपकी बुक में सिर्फ 5 पर्सनल प्रोनाउन दिए हुए थे, तो नीचे मैंने 2 खुद से राइट कर दिए हैं ताकि आपको ये भी पता हो। अब इनके डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, इसमें यही वाले जो पर्सनल प्रोनाउंस हमने लिखे हैं ना, ये सारे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि ये सारे हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन्हीं प्रोनाउंस के। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रहा। तो ये जो आई है, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, वी भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम अच्छी लग रही हो, यू भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही इज गोइंग टू अटेंड अ मैथ लेक्चर, वो मैथ का लेक्चर लेने जा रहा है, तो ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है, शी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और 2 सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो मैंने राइट किए वो है इट एंड दे, इनसे भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इट इज अ कैट विद ब्राउन फर, एंड दे का सेंटेंस आप बना सकते हैं, दे विल मीट मी टुमारो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। जो ये रेड में राइट किए हुए ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। इनके सेंटेंसेस देखें, अली गेव मी अ वेरी क्यूट पेट कैट, अली गेव मी, अली ने मुझे दी। अली सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है और मी मुझे, ये ऑब्जेक्ट। तो ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। Who is going with us, हमारे साथ कौन जा रहा है? यहाँ पर ये us ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आपने ये भी याद रखना है कि I का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है। जहां पर भी मैं, मुझे, मेरा, इस तरह के वर्ड्स जो हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होंगे तो हम उसकी इंग्लिश मी ही करेंगे। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही रहता है। डैड बॉट सम टॉयज फॉर यू, अब्बू जान आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। ही इज गोइंग विद हिम, वो उसके साथ जा रहा है। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर होता है। मदर हेल्प्ड हर इन मेकिंग टी, अम्मी ने उसकी मदद की चाय बनाने में। इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही रहता है एंड दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम हो जाता है। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस आई के 2 होते हैं, माइन और माई। माइन का सेंटेंस दिया हुआ है, दिस पेयर ऑफ शूज इज माइन, ये जूतों का जोड़ा मेरा है। माई का भी सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेंसिल। इस तरह के माई के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये दोनों पोजेसिव प्रोनाउंस है, माई भी और माइन भी। आपकी बुक में सिर्फ एक दिया हुआ था, लेकिन मैंने दूसरा राइट कर दिया ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे चल के बार बार ये सिलेबस में आता रहता है। इसलिए अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे ना, तो नेक्स्ट आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। दिस पिकनिक बास्केट इज आवर्स, ये पिकनिक की टोकरी हमारी है। आवर भी होता है पोजेसिव प्रोनाउन और आवर्स भी होता है। यू का पोजेसिव प्रोनाउन यूअर्स भी होता है और यूअर भी होता है। इज दिस टॉय यूअर्स, क्या ये खिलौना तुम्हारा है? इज दिस यूअर टॉय, क्या ये खिलौना तुम्हारा है? सेम है, बट इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। दीज नोटबुक्स आर नॉट हिज, ये कापियां उसकी नहीं है। ही का पोजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाता है। इट इज हिज ग्लासेस नॉट हर्स, ये उसके चश्मे हैं ना ही उसके। तो शी का पोजेसिव प्रोनाउन हर भी रहता है और हर्स भी हो जाता है। इट का पोजेसिव प्रोनाउन इट्स हो जाता है और दे का पोजेसिव
और दे का पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स भी हो जाता है और देयर भी रहता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का आपको पता होगा, ऐसे प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूजुअली इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कम एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मोस्टली इनको हम सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हैं और इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर फेवरेट नेशनल लीडर? आपका पसंदीदा कौमी रहनुमा कौन है? ये जो हु है, यहाँ पर किसी का नाम आ सकता था पर नाम नहीं आया, हु है, तो ये प्रोनाउन है। हु कौन है, और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हुज पेन इज दिस? ये पेन किसका है? हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर वेयर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच वे डिड यू चूज? आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस दिए हुए हैं, इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने यहाँ ऊपर सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हेन विल यू मीट मी? कब, आप मुझसे कब मिलेंगे। whom, किससे। टू whom आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। what इज योर नेम, आपका नाम क्या है। why, क्यों। why आर यू लेट, आप देर से क्यों आए हैं। तो ये कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है जिनसे मैंने सेंटेंसेस बनाए। शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, आप ट्राई करें खुद से इनसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट मूव करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना, जाहिर करना, कुछ बताना। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो और पॉइंट आउट समथिंग। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कुछ दिखाने के लिए या किसी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सच एज ऑब्जेक्ट, पीपल और एनिमल्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, किसी भी शख्स की तरफ या किसी एनिमल की तरफ, किसी भी चीज की तरफ। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं किसी भी चीज की तरफ इशारा करते हैं, वो कहलाते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार तरह के हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दिस और दैट ये सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज ये प्लूरल होते हैं। दिस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी करीब की चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। दिस इज अ बुक, करीब की चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे आस पास पड़ी है। किसी भी करीब वाली चीज की तरफ इशारा करेंगे तो हम दिस का यूज करते हैं। अगर कोई चीज दूर रखी हुई है लेकिन है सिंगुलर तो हम दैट का यूज करते हैं। और जब दीज हम बोलते हैं तो कोई चीज हमारे करीब है लेकिन है ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी उसकी ज्यादा है, प्लूरल है, तो तब हम दीज का यूज करते हैं। अगर कोई चीज दूर रखी हुई है और ज्यादा है, प्लूरल है, तो फिर हम दोज का यूज करते हैं। दिस सिंगुलर है, दिस प्लूरल है, बट दोनों वर्ड सेम है। दैट सिंगुलर है और दोज प्लूरल है। एग्जाम्पल्स देखें। लुक एट दिस, इसकी तरफ देखो, कोई चीज करीब है उसी की तरफ देखो। दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स, वो लोमड़ की तरह दिखाई देता है। दैट ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देयर आर मेनी फ्लावर्स, यहाँ बहुत सारे फूल हैं। डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद है। करीब है फ्लावर्स आपके और ज्यादा है इसीलिए आप दिस का यूज करते हैं। माह वेयर्स हर मदर्स क्लॉथ्स, माह अपनी अम्मी के कपड़े पहनती है। शी लुक्स ऑड इन दोज, वो उनमें अजीब लगती है। ये था आपके लेसन में दिया हुआ प्रोनाउन का टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।